नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 गणित का 50 MCQ पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी 2025 को। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। सेम टू सेम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। हम लोग गणित का आज करेंगे। तो 10 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग सेम इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 24 के स्क्वायर कितना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता स्क्वायर तो सीधा सीधा गुना कर लीजिए। 24 गुना 24 यानी 576। इसीलिए आप लोग स्क्वायर कम से कम 30 तक याद कर लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 576। थोड़ी जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे ताकि पूरा एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर सकूं। फिर वर्गमूल से है 256। अगर वर्गमूल आपको नहीं निकालने आता है तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। एक तो हम दिखा देते हैं। जैसे 256 भाग विधि से कर रहे तो जोड़ा बनाते हैं। पहले एक के स्क्वायर कितना होगा 1। इधर एक जोड़ा जाता है। फिर 2 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो फिर 1 बचेगा। फिर 56। अब लास्ट में 6 लाना है तो 4 या फिर 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से करके देखते हैं। 6 गुना 6 36 का 6 हासिल में 3 12 और 3 15। यानी हम लोगों का कितना का ये वर्ग बन जाएगा 16 का। तो इसका सही आंसर ये 16 हो जाएगा। नीचे का उसी प्रकार निकाल लीजिएगा 21। यानी 16/21 ऑप्शन नंबर ए। पाइथागोरस ट्रिक ये 3 4 और 5 यही अलग होगा। इसको चेक करने का तरीका है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। दोनों बराबर होना चाहिए। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, इधर 25। यानी ये हम लोगों का पाइथागोरस ट्रिक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर 10 का पावर 3 यानी इसका सही मान, ये तो आसान क्वेश्चन है। 10 गुना 10 गुना 10 यानी 3 जीरो एक ही ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में घनमूल 2700 का घनमूल 27,000 का घनमूल कितना होगा। तो आप लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे 27 गुना 1000। अभी इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। 1000 का घन होता है 10 और ये 3 का घन 27 यानी 3 गुना 10 30। हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। घन मतलब क्यूब रूट, क्यूब यानी एक ही तो बन रहा है। ये तो 90 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 10 का स्क्वायर है। एक ही तो ऑप्शन बन रहा है हम लोगों का 1000। x का पावर 0 यानी किसी का भी अगर 5 का पावर अगर 0 रहता है या कुछ भी रहता है पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक बटे 3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
1/3 और -1/3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलो। तो इसको आप लोग संख्या रेखा पर दर्शाइएगा तो एकदम आसान बनेगा। तो पहले इसका बेस बराबर कर लेते हैं। 1/3, अगर इस दोनों का लसागु निकालेंगे तो 6 आएगा। तो -1/3 में क्या गुना करेंगे जो 6 आएगा, तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना होता है। तो -2/6। फिर नीचे 1/2 में क्या गुना करेंगे जो 6 आएगा, तो 3, यानी 3/6। इसको हम लोग अब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। हम लोगों का आया था -2/6 और 3/6। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 0, 1/6, 2/6, 3/6। इधर -1/6, -2/6। तो इसके बीच में हमको खोजना है। इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है। तो हम लोगों का ऑप्शन बन रहा है ए नंबर, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि देखिए 1/6 और 0। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा गलत दिया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का इस साल आ सकता है। तो ऐसा बना लीजिएगा ना, संख्या रेखा पर बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। 19 नंबर, 7 के घन का इकाई है। 7 का घन यानी 7 × 7 × 7, यानी इकाई अंक पूछ रहा। 7 × 7 49 होता है और 7 9 63, यानी एक संख्या 3 इकाई अंक पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है आप लोगों का, यानी 3। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना की जाए तो वो पूर्ण घन बन जाए। इसको गुना पूछ रहा, तो इसका लसागु निकाल लीजिए। 108 का सबसे छोटा 2 है, तो 54 बार में कट जाएगा। फिर 2 27, फिर 3 9, फिर 3 3 का जोड़ा बन गया तो 2, यानी हम लोगों को और 2 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3 में है 2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21 नंबर क्वेश्चन, 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 1 गुना 5 का पावर 25। तो 3 का पावर अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। 4 का पावर 1 मतलब 4, 5 का पावर 2 यानी 25। आप लोग 25 का पढ़ा जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुना कर लीजिएगा। 25 × 4 100, 100 × 1 100, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 100। टू का पावर x + 3 = 1। तो इसको पहले, क्योंकि दोनों बेस को बराबर करना पड़ता है, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा आराम से आप लोग। 2 का पावर x + 3 बराबर, यहाँ 1 लाने के लिए हम लोगों को 2 का पावर 0 ले लेते हैं, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ। तो फिर x + 3 = 0, यानी x = -3। x = -3 कौन सा ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है। 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर का सही मान ज्ञात कीजिए।
इसका फॉर्मूला है ऐसे रहेगा, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार प्लस कर दीजिएगा, एक बार माइनस, तो 51 जोड़ 49 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 का 0, 100। ए माइनस बी, 51 से 49 को माइनस करेंगे तो 2, फिर 100 गुना 2 यानी 200। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2। चौबीस नंबर, 2 का स्क्वायर 2x² माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक है, यानी ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय। इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। एट एम स्क्वायर प्लस 3n², पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं। 8m², थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ से लिख रहे हैं इसीलिए, मेरे पास टच पैड नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। प्लस 3n² प्लस 1 माइनस को हटा रहे हैं, 3m² प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए n² प्लस 4। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 8m² एंड 3m², 8 में से 3 को घटाएंगे, हम लोगों का आएगा 5m²। फिर n को, यहाँ पर n है और यहाँ n है, यानी 3 और 1 4, प्लस में हो जाएगा प्लस 4 n²। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 1 प्लस यानी 5m² प्लस 4n² प्लस 5। कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का है? 5m, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है। छब्बीस नंबर, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कर रहे, तो l = 2 m = 3, इसका मान बैठाना है और फिर इसका मान आ जाएगा। तो l के जगह 2 बैठाएंगे, यानी 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, 4 प्लस 9 यानी 13, ऑप्शन नंबर 1। यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक क्या है? लगातार बोल रहा है, x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी 3 संख्या का, एक संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, 3 संख्या का योग है 51। x यानी 3x प्लस 3 = 51, 3x = 51 में से 3 को माइनस करेंगे यानी 48, फिर कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3 1 = 3, 3 6 = 18, x = 16। तो इसमें x की जगह मान बैठाएंगे, x की जगह 16, फिर x प्लस 1 यानी 17 प्लस 18, 16 17 और 18। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। यदि x माइनस 3/2 = 7/6, तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है
एक्स रखते हैं, ये माइनस है बराबर के उस पर लेके जाते हैं, 7/6 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 7 3 3 जा 9, यानी हम लोगों का ऑप्शन बनेगा जोड़ने से हम लोगों का आ रहा है 16/6। आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको कटता है तो काट देते हैं। 2 का पढ़ा से काटेंगे, 2/8 16, 2×3 6, यानी 8/3 किसी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है 8/3। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, यह 360 रुपये में उपलब्ध है, यानी दाम रखा गया था 450 और ख़रीदा 360 में, तो डिस्काउंट कितना, मतलब डिस्काउंट पूछ रहा है कि प्रत्येक की राशि ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोग इतना 450 रुपये का दाम है, अगर आप पैसा देते हैं 360, तो आपका कितना बचत होता है, यानी 90 रुपये का बचत होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 512 किसका घन है, घन पूछ रहा है। अगर घन आप लोग 10 तक याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी तोड़ तोड़ के कीजिए। 512 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 2 2, यानी एक जोड़ी हो गया। इसका जोड़ी हो गया इसका। अब 2 गुना 2 गुना 2, या 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, यानी 8 का घन है 512। किसी त्रिभुज में से अधिक न्यूनकोण हो सकते हैं। न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री से कम ऐसे त्रिभुज में तीन ही कोण बन सकते हैं, क्योंकि अगर 90 90 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं हम लोग। 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों कोनों को मिलाकर 180 डिग्री। आप इधर 60 कर लीजिए, 60 60, 90 डिग्री से कम है, यानी अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर है? आयत और वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ 180 में से अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 10, 100 आएगा। 100 यानी यहाँ 80। फिर एक लीडर होता है 180 डिग्री का, तो इधर 80 है तो इधर 100 डिग्री, यानी 100 मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑयलर का सूत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयलर का सूत्र आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं ऑयलर का सूत्र,
एफ मतलब होता है फ्लकों की संख्या, ई होता है किनारों की संख्या और भी होता है शीर्षों की संख्या। तो फॉर्मूला है एफ प्लस वी इजगल टू ई प्लस 2। तो ये अलग फॉर्मूला को आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप लोग एक काम कीजिए, जैसे एफ प्लस वी इजगल टू ई प्लस 2, ऐसे ऑप्शन में नहीं दिया है तो ई को इधर लेके आइए, एफ प्लस वी माइनस ई इजगल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? घनाभ में किनारे पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नहीं 12 होते हैं। तो चलिए हम लोग एक फोटो लगाते हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए। जैसे ये देख सकते हैं घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। हम लोगों को पूछा गया था किनारे, घनाभ का किनारे यानी 12। तो ये वाला चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर घन के शीर्षों की संख्या सेम वही वाला है, अभी जैसे दिखाएं। घन में शीर्षों की संख्या कितना है? 8 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा? बेलन का आयतन पूछ रहा, तो बेलन का आयतन होता का फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर याद कर लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं ऊंचाई दिया है 2h और आधार त्रिज्या दिया है r। तो मान बैठाते हैं, पाई को पाई में ही रखते हैं, r बराबर है हम लोगों का r ही, h है हम लोगों का 2h। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच कौन सा ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास में दिया गया है, इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करना होगा और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा। तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका सड़क का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच। तो इसमें दिया गया है तो फॉर्मूला में बैठाते हैं, 2 पाई का मान होता है 22/7, आर दिया गया है, व्यास दिया है तो आर इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 से भगा देने से आ जाएगा। और इस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में 42/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इंटू एच है हम लोगों का 1, तो 7 का पहाड़ा से कट जाएगा 6 बार में, यानी अब गुना करेंगे 44 गुना 6 कितना होगा? 44 गुना 6 264, और नीचे से 100 डिवाइड करना है यानी 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी 2.64 मीटर स्क्वायर। फिर बोला गया है 750 पूर्ण चक्कर लगाने में, फिर इसको 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 19, दूसरा कलर कर लेते हैं,
19800 और दो संख्या के बाद दशमलव था तो दो दशमलव बैठाएंगे, यानी 1980 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बॉक्स का लंबाई यानी एल, बी और एच दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2L इंटू वी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। कलर चेंज कर लेते हैं। लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 3 है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। एल कितना है 10 इंटू 5, एक साथ गुना कर देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई 10 इंटू 5 50, फिर जोड़ बी इंटू एच 5 इंटू 3 15, एच इंटू एल 3 इंटू 10 30, फिर जोड़ेंगे 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 5 95, यानी 2 गुना 95, 2 गुना 5 10 का 0, हासिल में 1, 2 नाम 18 और 19, यानी 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें कंफर्म है। 13 का संगत मिलान चिन्ह यानी मिलान चिन्ह अगर बोलेगा तो ये 1 2 3 4 होता है, और इधर से लकीर को अगर मिला देंगे तो ये 5 हो जाता है, तो 5 5 10 और 3 13, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर अब उसी को सेम है टेलीमार्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 5 5 10 और 2 12, तो 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। परिसर निकालने का फॉर्मूला है उच्यमान माइनस निम्नमान। तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है 12, और सबसे छोटा मान 1 है, यानी 11 आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 और 25 का वर्ग माप क्या है, तो इसका अंतर ज्ञात कर लीजिए। 20 और 25 में 5 अंतर है, ऑप्शन नंबर डी में है। प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद हम लोगों का 5 है, तो 5 ऊपर में जहाँ 5 है वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी और नीचे सबको जोड़ के लिखते हैं 5 2 7 7 4 11, ऑप्शन नंबर 3। निम्न पाई चार्ट दिया गया है। लड्डू की बिक्री 900 रुपया की आमदनी हुई, तो कुल आमदनी की संख्या, तो बिक्री में क्या दिया लड्डू, तो लड्डू कहाँ है यहाँ 30% बराबर 900, तो किसका x का 30% बराबर 900 दिया गया है। तो टोटल मार्क निकालने के लिए 30 से इसको भागा कर देंगे, तो यानी 30 बार में कट जाएगा, फिर 30 गुना 100, x = 3000,
तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3000। 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता है? इसको आप लोग ऐसे इजी वे में बना सकते हैं। 150 गुना 45, 18 गुना x, फिर काट देंगे। 9 से 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 75 बार में कट जाएगा। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 5 25, हासिल में 2, 5 गुना 7 35 और 2 37, यानी 350 हम लोगों का 375 सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसमें पूछ रहा चतुर्थांश, प्लस में है इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश नहीं है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बिंदु ए 4,2, इसमें भुज पूछ रहा है, तो ये भुज होता है पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि, यानी 4 भुज हो जाएगा हम लोगों का, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर सेम क्वेश्चन देखिए दिया है 49 नंबर, क्यू का 5 और 4 में y निर्देशांक कोटि हम अभी बताएं आप लोगों को, ये x ये y, पहला भुज दूसरा कोटि यानी 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50 यानी अंतिम क्वेश्चन, ए के जगह में कौन सा मान रखेंगे जो 0 हो जाएगा, यानी 4 में और क्या जोड़ेंगे जो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन 4 में एक ही ऑप्शन बन रहा है, 6 जोड़ेंगे तो 0 होगा। चलिए इसको बना के भी देखते हैं। यहाँ अगर 6 रखते हैं, 6 और 4 10 का 0, यहाँ 6 रखेंगे, 6 7 8 और 1 9, 5 और 3 8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कुछ इम्पोर्टेंट फोटो अभी हम लगा रहे हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये तो आपको दिखाई दिए हैं 2D 3D आकृति का, ये जैसे हो गया 2D का आयात, ये सब 2D है, वृत्त त्रिभुज आयात। ये और 3D का उदाहरण है घनाभ घन बेलन शंकु गोला अर्धगोला, ये सब 3D है। इसको भी हम लोग दिखाए हैं आप लोगों को, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो चलिए वीडियो को यही अंत करते हैं। और आज मकर है, तो मकर संक्रांति का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।